सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में 78 सीटों की डिमांड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 78 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को 78 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, जिसमें 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। और इस बार वो वाली भूल तेजस्वी यादव करना नहीं चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा को लेकर या कांग्रेस पूरी की पूरी वोट अधिकार यात्रा को लेकर कॉन्फिडेंस में है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में हवा बन रही है। ऐसे में कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड कर रही है। अब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होता है, इस पर ये दोनों ही दल मिलकर बातचीत कर रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो इस बार महागठबंधन का कुनबा बड़ा है, क्योंकि इस बार मुकेश सहनी की वीआईपी जो पिछली बार एनडीए का हिस्सा थी, वो इस बार महागठबंधन के साथ है। यानी इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे में मुकेश सहनी की भी दावेदारी है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव की आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, यानी स्ट्राइक रेट 50% से ज्यादा था। आरजेडी इस बार 150 से ज्यादा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटें ही जीत पाई थी, जिसकी वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर हो गई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27% रहा था। इस बार कांग्रेस पार्टी 78 सीटों की डिमांड कर रही है। अगर लेफ्ट की बात करें तो पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटें जीती थी, यानी लेफ्ट का स्ट्राइक रेट भी 50% से ज्यादा रहा। इसीलिए लेफ्ट इस बार 40 सीटों की डिमांड कर रही है। मुकेश सहनी की पार्टी जो पिछली बार एनडीए के साथ थी, तब 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, अब इस बार महागठबंधन के साथ है और 50 सीटें मांग रही है। अगर सभी की डिमांड को जोड़ दें तो 318 सीटें हो जाएंगी, जबकि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। तभी तो आरजेडी कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि धरातल पर रहकर सीट शेयरिंग करनी चाहिए। लोगों को, सभी दलों को ये बात जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी कि धरातल पर किसकी कितनी ताकत है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है और झारखंड में। बिहार में सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय जनता दल है। सिर्फ सीट ले लेने से नहीं होगा, सीट कितना जीत पाते हैं ये देखा जाता है। पिछली बार तो 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी, तो क्या स्ट्राइक रेट रहा, कितने सीटों पर जीते, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है 78 सीट, तो 78 नहीं 243 सीटों पर उनको तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को, सहयोगी दलों को मदद कर पाएंगे। सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और सब ये बात जानते हैं कि श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। अब आरजेडी अपना पक्ष साफ कर रही है और अब जो तेजस्वी यादव हैं वो बिहार अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। माना जा रहा है कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटों की डिमांड कांग्रेस कर रही है उतना फुलफिल नहीं किया जा सकता है। विजय लक्ष्मी और नीतीश चंद्र, मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आज मंथन कर रही है। सबसे पहले विजय लक्ष्मी, आप ही के पास आ रही हूँ। इस बार क्या वजह आपको समझ में आ रही है? वो कांग्रेस जो 2020 में 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी, इस बार 78 सीटें मांग रही है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को, कितनी मजबूत कांग्रेस अपने आप को मान रही है? प्राची, देखिए, अभी जो है ये जब इनिशियल दौर होता है, जब बातचीत होती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी, जिसको कहते हैं ना आर्म ट्विस्टिंग, वो आर्म ट्विस्टिंग यहाँ पर जरूर एक कांग्रेस की तरफ से आप कह लीजिए वो होती हुई नजर आती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से जब हम बात करते हैं ऑफ रिकॉर्ड, तो मानते हैं कि 60 से 65 के बीच कुछ उनको आंकड़ा जो है वो मिल जाएगा। 62 से 65 के बीच सीट मिल जाएंगी। 78 का आंकड़ा एक कई बार आप आर्म ट्विस्टिंग या अपना वो दिखाने के लिए कि हम ज्यादा डिजर्व करते हैं वो आप कहते हैं, लेकिन 60 से 65 के बीच ही कांग्रेस पार्टी कुछ उम्मीद करे और शायद इन्हीं सीटों पर दावा करेगी। और जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा गई, 50+ के करीब की सीटें हैं विधानसभा की, जिन क्षेत्रों से वो यात्रा निकली, तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसकी दावेदारी मजबूत है और इन ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है अपनी दावेदारी जो है, जब सीट शेयरिंग पर बात होगी
भी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम जो निटिग्रिटीज हैं वो तय कर ली जाएंगी। आज दिल्ली में कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें भी यही तय किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कौन सी सीटें माने। कांग्रेस को लगता है कि 38 के करीब ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं, जिस पर वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई जिसमें राहुल गांधी मुखर रूप से नजर आए, वो तमाम ऐसे क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। उसमें 35 से 38 सीटें उनको लगता है कि वो बहुत मजबूत बार्गेनिंग सीटें हैं करने जो के लिए कांग्रेस ज्यादा को सीटों मिलनी चाहिए। को पिछली बार सामने रखा गया है क्योंकि पता है कम होते होते 60-65 तक आ सकते हैं तो बात बन सकती है, ये कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश, महागठबंधन के लिए सिर्फ कांग्रेस को ही सेटिस्फाई करना नहीं बल्कि लेफ्ट जो पिछली बार 29 सीटों पर लड़ी, 16 सीटें जीती लेफ्ट और 50% से ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट रहा, वो इस बार 40 सीटें मांग रही है। मुकेश सहनी भी अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा इन गांठों को सुलझाना? जी हाँ, बहुत मुश्किल है और हर घटक दल की तरफ से इस बार ज़्यादा सीटें मांगी जा रही है। हर के अपने अपने तर्क भी हैं। वाम दलों का कहना है कि आप मेरा स्ट्राइक रेट देख लीजिए, हमारा प्रदर्शन तो कांग्रेस से बेहतर है, इसलिए हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। मुकेश सहनी शुरू से ही 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और इधर कांग्रेस भी पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी, 19 पे जीती। और जब उसको ये कहा जाता है, जैसा आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, तो कांग्रेस ये दलील देती रही है कि आपने सीटें जरूर 70 दी लेकिन आपने हमें ऐसी सीटें दी जो जीतने वाली थी ही नहीं, तो हमें इस बार सीटों की अदला बदली भी करनी है। और यही कारण है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद ऐसी 76 से 78 सीटें चुनी है कांग्रेस ने जहां उसको लगता है कि चुनाव लड़ना है, और 8 क्लस्टर में बांटकर वहां पर चुनाव प्रभारी भी बजाबता दूसरे राज्यों से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको भेज दिया गया है। और इन सीटों में से कांग्रेस की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि हमें 18 ऐसी सीटें चाहिए जो पिछली बार हम वहां नहीं लड़े थे, और उन 18 सीटों में से 12 सीटें आरजेडी वहां लड़ी थी, उनमें से 4 सीटिंग भी है। तो आप समझ लीजिए कि जो सिटिंग सीटें हैं आरजेडी की, उस पर भी कांग्रेस दावा कर रही है इस तर्क के आधार पर कि हमें पिछली बार सिर्फ ऐसी सीटें मिली थी जिसे जीतना बहुत मुश्किल था किसी भी घटक दल के लिए महागठबंधन के, और इसलिए हम इस बार ऐसी वैसी कोई जितने सहयोगी हैं वो पिछली बार से ज्यादा सीट मांग रहे हैं और उन्हीं डिमांड्स को फुलफिल करना है, सबको अपने साथ भी रखना है और इसीलिए बैठकों का दौर भी जारी है।